भारत का इतिहास बहादुर शासकों और वीर योद्धाओं से भरा पड़ा है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उस महिला की जिसने परंपराओं और समाज की बेड़ियों को तोड़कर पुरुषों की दुनिया में अपना हक जताया। वह थी दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासक रजिया सुल्तान। रजिया का जन्म 1205 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी जो खुद गुलाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। इल्तुतमिश की कई संतानें थी, लेकिन उनमें से रजिया बेहद बुद्धिमान और साहसी और प्रशासनिक समझ वाली थी। जहां अन्य राजकुमार शिकार और खेलों में समय बिताते थे, वही रजिया घुड़सवारी, तलवारबाजी और राज्य संचालन सीख रही थी। उसके पिता इल्तुतमिश उसकी काबिलियत से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने दरबारियों के सामने कह दिया था, मेरे बेटे मेरी विरासत संभालने के लायक नहीं, मेरी बेटी रजिया ही इस ताज की असली हकदार है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दरबारियों और तुर्की अमीरों ने पहले उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया, लेकिन वह शराब और विलासिता में डूबा शासक था। जनता में असंतोष बढ़ा और आखिरकार 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। यह भारत के इतिहास का वह पल था जब पहली बार एक महिला दिल्ली की सुल्तान बनी। रजिया सिर्फ नाम की रानी नहीं थी, उसने पर्दे की परंपरा तोड़कर खुले दरबार में आना शुरू किया। वह पुरुष शासकों की तरह कवच पहनकर घुड़सवारी करती थी और जनता से सीधे संवाद करती थी। उसने न्याय व्यवस्था में सुधार किए, भ्रष्ट अमीरों की शक्ति घटाई और योग्य व्यक्तियों को प्रशासन में जगह दी। रजिया ने दिल्ली को शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बनाने का भी काम किया, लेकिन समस्या यह थी कि तुर्की अमीर और दरबारी कभी नहीं चाहते थे कि एक औरत उन पर शासन करे। रजिया की सबसे बड़ी चुनौती यही थी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी जमाल उद्दीन याकूब को उच्च पद पर बिठाया। यही कदम उसके खिलाफ षड्यंत्र का कारण बना। दरबारियों ने अफवाह फैला दी कि रजिया और याकूब के बीच नाजायज संबंध है। लोगों को भड़काया गया और विद्रोह की लहर उठ खड़ी हुई। इस विद्रोह का नेतृत्व तबर हिंद के गवर्नर मलिक अल्तुनिया ने किया। युद्ध में याकूब मारा गया और रजिया को कैद कर लिया गया। लेकिन इतिहास भी कभी कभी अजीब मोड़ लेता है। कैद के दौरान अल्तुनिया और रजिया में निकटता बढ़ी और दोनों ने विवाह कर लिया। फिर दोनों ने मिलकर दिल्ली की गद्दी वापस पाने के लिए संघर्ष किया। रजिया और अल्तुनिया ने दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन इल्तुतमिश के बेटे बहराम शाह ने पहले ही दिल्ली का तख्त संभाल लिया था। दोनों की सेना हरियाणा के कैथल के पास हार गई। 7 अक्टूबर 1240 ईस्वी को रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या कर दी गई। महज 35 वर्ष की उम्र में रजिया का जीवन समाप्त हो गया। रजिया भले ही कुछ ही वर्षों तक दिल्ली की सुल्तान रही, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि औरत केवल पर्दे और हरम तक ही सीमित नहीं है, वे राज्य भी चला सकती है। आज रजिया सुल्तान का मकबरा दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास है और वह भारतीय इतिहास की पहली महिला शासक के रूप में अमर है। रजिया सुल्तान की कहानी हमें बताती है कि समाज चाहे कितनी भी बंदिश लगाए, अगर आपके अंदर साहस और काबिलियत है तो इतिहास में आपका नाम अमर हो जाता है। धन्यवाद।